बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। मैं हूँ हकीम से ज़ैनुल हसन काज़मी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल काज़मी हेल्थ टीवी में। आज आपको बताऊँगा तिब्बी अहले बैत अलैहिस्सलाम मेडिसिन से जो हम दे रहे हैं उनका उसमें जो डायलिसिस का ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट इस हद तक गुर्दे उनके ख़राब हो जाते हैं कि उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको वीकली जिनका डायलिसिस होता है, कई का 15 दिन बाद और कई का 1 मंथ बाद। इस तरह मुख्तलिफ रेंज होती है डायलिसिस की। तो डायलिसिस होने की वजूहत तो बहुत सारी है कि क्यों पेशेंट डायलिसिस तक जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल भी है। खुसूसन जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर और शुगर इकट्ठा 2 बीमारियां हो जाती हैं, वो पेशेंट अक्सर डायलिसिस तक जल्दी चले जाते हैं। क्योंकि शुगर की दवाई जब वो खाते हैं तो शुगर की दवाई गुर्दों को कहती है कि पेशाब रोक लो, पेशाब कंट्रोल करती है। और जब वही मरीज़ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाता है तो फिर वो गुर्दे को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कहती है कि पेशाब जारी करो। एक मेडिसिन पेशाब कंट्रोल कर रही है, एक मेडिसिन पेशाब जारी कर रही है। जब ये दोनों मेडिसिन इकट्ठा मरीज़ ले रहा होता है, खुसूसन ब्लड प्रेशर शुगर का, तो उसके गुर्दे पर ख़राब होने ही हैं। एक टाइम में गुर्दों को डबल काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कुछ अरसे बाद वो मरीज़, जितने भी डायलिसिस के पेशेंट हैं उनसे आप पूछें, वो लाजमी पहले उन्हें शुगर हुई होती है। शुगर के बाद जब वो शुगर की मेडिसिन खाते हैं उन्हें ब्लड प्रेशर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर की जब मेडिसिन खा रहे होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो डायलिसिस तक जाते हैं। तो इस बारे में कोई डॉक्टर बात नहीं करता कि वो क्या कुछ मरीज़ों के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है उसकी रीज़न वो तो है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट फिर डायलिसिस का ये है कि काफ़ी मुश्किल ये एक तरीक़ाकार होता है जिसमें मरीज़ को काफ़ी तकलीफ़ से भी गुजरना पड़ता है। तो उसका प्रॉपर हल भी होना चाहिए कि मरीज़ के डायलिसिस अगर किसी के मंथ में 1 दफ़ा होते हैं, वो 15 दिन 2 मंथ बाद वो हों, या अगर 15 दिन बाद होते हैं तो उसके कम अज़ कम वो ड्यूरेशन बढ़ता रहे, महीने बाद हों, फिर 2 महीने बाद हों, तो आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ की जान छूट जाए और डायलिसिस से उसका मुकम्मल जान छूट जाए, तो वो बेहतरीन मेडिसिन होती है और वही इलाज है। तो तिब्बी अहले बैत अलैहिस्सलाम में ऐसी चीज़ें हैं जो क्रेटिनिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके लिए डायलिसिस करने पड़ते हैं। तो इससे क्रेटिनिन एक तो आपका पहले बहुत जल्द नॉर्मल होगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके गुर्दे इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो उसमें जो मेडिसिन दी जाती है, जामे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो मुख्तलिफ मेडिसिन दवाइयों बीमारियों में इस्तेमाल होता है, इसका पानी जो है वो चेंज होता रहता है। इसमें भी शहद के पानी के साथ, अंजीर के पानी के साथ इसको मुख्तलिफ तरीक़ेकार से इस्तेमाल कराया जाता है डायलिसिस के पेशेंट को। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो मक्कल अरज़क जो मेडिसिन है डायलिसिस के मरीज़ों को दी जाती है। इसकी 2 टैबलेट्स 3 टाइम होती हैं खाने के बाद। त्रीफल एक मेडिसिन है जो गुर्दे के पेशेंट्स वगैरह को दिए जाते हैं। इसके अलावा पेशाब वगैरह ज़्यादा आ रहा हो या कंट्रोल करना हो किसी, इससे रिलेटेड भी ये त्रीफल इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ज़म्बिक एक मेडिसिन है जो खून की सफाई वगैरह के लिए, इस तरह के मुख्तलिफ अमराज में ज़म्बिक मेडिसिन इस्तेमाल होती है। साथ मरकब 4 मेडिसिन है और मरकब 3 है। इसके अलावा ये 4 से 5 मेडिसिन के साथ अगर मज़ीद उसको मरीज़ को कोई मसला हो, या हम वो रॉयल जेली प्रोपोसल और हनी का मिक्सर जो है टॉनिक वो भी इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये 5 से 6 मेडिसिन ऐसी है तिब्बी अहले बैत अलैहिस्सलाम में। आपका कोई भी पेशेंट हो डायलिसिस का, जिसके डायलिसिस चल रहे हो, आजकल बहुत ज़्यादा ये मसला आ रहा है कि बहुत सारे मरीज़ों के डायलिसिस हो रहे होते हैं, तो उसको अब वो डायलिसिस भी कितना अर्सा तक एक मरीज़ करा सकता है, 2 महीने कराएगा, 6 महीने कराएगा, साल कराएगा, उसके बाद वो मरीज़ ख़त्म हो जाता है। तो उसका क्योंकि प्रॉपर हल नहीं हो रहा होता, उसके डायलिसिस करके उसका वो क्रेटिनिन वगैरह कंट्रोल किया जाता है सारा कुछ, लेकिन गुर्दे जो जिनकी कंडीशन ख़राब हो रही है, जो वर्किंग नहीं ठीक कर रहे, उनको नहीं ठीक किया जाता। तो ये मेडिसिन ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह जिसके उसका क्रेटिनिन प्रॉपर एक तरीक़ेकार से नॉर्मल होगा, उसके मरीज़ के आहिस्ता आहिस्ता डायलिसिस की जो रेंज है वो जो डेली बेसिस पे या मुख्तलिफ मंथली बेसिस पे हो रहा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, कंट्रोल होना शुरू होगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अगर मरीज़ 3 से 4 मंथ मेडिसिन खा लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका डायलिसिस से प्रॉपर जान छूट जाएगी, उसके गुर्दे खुद ही वो फंक्शन करना, काम करना शुरू कर देंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी आपका डायलिसिस का पेशेंट हो, कोई जानने वाला, तो उसको लाजमी सजेस्ट करेंगे तिब्बी अहले बैत अलैहिस्सलाम मेडिसिन। तो इस क्योंकि पूरी फैमिली डायलिसिस वाले पेशेंट की जो होती है वो सफ़र कर रही होती है, परेशानी अलहदा, और इसमें ख़र्चा भी इतना ज़्यादा है कि आम नॉर्मल गरीब या मिडिल क्लास का तबका जो है उसको ज़्यादा अरसा अफोर्ड भी नहीं कर सकता।
तो बेहतर ये होता है कि वो आप उनको ये सजेस्ट कर दें, वो ये इलाज करवाएं और इंशाअल्लाह उनको शिफाए कामिला नसीब हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया।